बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting with chapter 11, alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. बड़ा जी, अल्कोहल्स जो है इनका इंट्रोडक्शन देखें। Alcohols, phenols and ethers are classes of organic compounds which are much closer to water in structure, hence considered as derivatives of water. इनको हम क्या कहते हैं? derivatives of water. ये देखें, ये कौन है? ये बड़ा जी वाटर का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हो गया। किसका स्ट्रक्चर है? वाटर का जी। तो अगर वाटर के एक हाइड्रोजन की जगह को हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह पे आर लगा दें तो फिर ये क्या बन जाता है? ये अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला, क्योंकि अब ऑर्गेनिक हिस्सा आ गया है। और अगर जो है वो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे, अल्काइल की जगह पे बेंजीन का रिंग लगा दें, क्या लगा दें? बेंजीन का रिंग, इस तरह से, तो अब ये क्या बन जाता है? फिनोल। तो इसी तरह से इसे फिनाइल, फिनोल से फिनाइल, अच्छा फिनाइल से फिनोल। और बेटा जी अगर दोनों हाइड्रोजन को की जगह पे हम क्या लगा दें? आर आर लगा दें, ये हाइड्रोजन भी आर, ये हाइड्रोजन भी आर, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? ईथर। तो बेटा जी अल्कोहल्स एंड फिनोल्स मे बी टर्म्ड एज हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली। ठीक होगा ना जी? क्योंकि असल में आर एच ये अल्केन होना था, लेकिन एच निकल गया और उसकी जगह पे कौन लग गया? हाइड्रोक्सल। इसी तरह से जो है इस अकेले को हम क्या कहते होते हैं? बेंजीन। इसका हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे कौन लग गया? हाइड्रोक्सल। इस तरह से ये बात है। अच्छा जी, तो इन ईथर्स बोथ हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड। वाटर के जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो बेटा जी रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ? अल्काइल ग्रुप्स के साथ, या फिर किसके साथ? दोनों जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। दोनों एंड्स जो है वो बेंजीन रिंग से। तो दो फिनाइल जो है, याद रखें आपको हमने ये पढ़ा रखा है कि बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दें तो रिजल्टेंट ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। तो बेटा जी मैं फिर दोबारा से, रिजल्टेंट ग्रुप को हम फिर क्या कहते हैं? फिनाइल। जी जरा देखें कि हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, C6H6 में से हाइड्रोजन निकाल दें तो C6H5 को हम क्या कहते हैं? फिनाइल। बेटा जी बेंजीन के रिंग के अंदर जो है वो हम सबको पता है कि हर कार्बन के पास क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। और अगर एक एक उस हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये बेंजीन का रिंग। तो अब एक हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, इस जगह से निकाल दिया, ये हाइड्रोजन गया यहाँ पे नहीं है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? फिनाइल। और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सल लग जाए तो फिनोल। तो फिर कौन लग गया है? फिनोल की प्लस हुआ है, फिनोल प्लस हुआ है, ये माइनस हुआ है, तो फिर हम इसको अब क्या कहेंगे? फिनोल। इस तरह से है। तो इसी तरह से जो है वो डाइफिनाइल ईथर भी हो सकती है। ये मैंने क्या बनाई है? ये मैं फिर दोबारा से बड़ा करके बना दूं। इसको हम क्या कहते हैं? डाइफिनाइल ईथर। ठीक हो गया ना जी? चलें जी, तो अब बेटा जी अगले काम की तरफ चलते हैं। अल्कोहल्स, हमारा नेक्स्ट पेज पे आप आ जाए, पेज 212 पे। अल्कोहल्स जिनका जनरल फार्मूला ROH है जी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला ROH वेयर R इज एन अल्काइल ग्रुप विच में भी जो है, ये देखें ये कौन है? ये मिथाइल है। ठीक हो गया ना जी? ये इथाइल है और ये कौन है? आइसोप्रोपाइल है। आ रहा है यार? चैप्टर 8 में मैंने आपको पूरी लिस्ट लिखवाई हुई है
और इसे हम क्या कहते होते हैं, बेंजाइल। C6H5-CH2 को क्या कहते हैं, बेंजाइल। क्लासिफिकेशन, अल्कोहल्स को बड़े दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली, इनमें सिर्फ एक होता है, जबकि पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल्स में कंटेन 2, 3 और मोर हाइड्रोक्सिल नेम्ड एज डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स एटसेट्रा. Monohydric alcohols are further classified into primary, secondary and tertiary alcohols. In primary alcohols, hydroxyl group is attached to primary carbon. ठीक है ना जी. तो ये बड़ा जी इसका जनरल फार्मूला इथाइल अल्कोहल, इसकी एग्जांपल आपको दे दी गई है. Secondary alcohols in which is hydroxyl is attached to secondary carbon which is further attached to two more carbons. ठीक है ना, जिसकी एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपकी किताब में दी गई है. और जबकि A3 टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स जो है जिसका ये जनरल फार्मूला बन जाता है RCr और OH. ये जनरल फार्मूला एग्जांपल एक R के साथ 3CH3 लगा दें, ठीक हो गया ना जी. तो OH, अब इसका नाम है नियोब्यूटाइल. ये सारे कॉमन नेम मैंने भी लिखे हैं, नियोब्यूटाइल अल्कोहल. अच्छा जी, तो बेटा जी उसके बाद शुरू हो गया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. तो देखें जी, कॉमन और ट्रिवल नेम्स जो है, जो कि हिस्टोरिकल नेम्स होते हैं. तो जैसे कॉमन ट्रिवल, ये इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल. देखें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि मैं कॉमन नेम्स को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में. और C2H5 को हम क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल. ठीक हो गया ना जी. और इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल. फिनोल नहीं है ये, देखिए ये डिफरेंट है. फिनोल क्या होना था, फिनोल का फार्मूला ये होना था C6H5OH, ये कौन होनी थी, फिनोल. और इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है क्योंकि ये स्पेशल नेम है, और स्पेशल नेम ही क्या होता है, आईयूपीएक नेम होता है. तो बेटा जी अब आ जाए किसकी तरफ, जो है IUPAC. In this system, the alcohols are named according to following rules. The longest chain of carbon atom containing the hydroxyl group is taken as parent hydrocarbon. ठीक है ना जी. The ending of alkane is replaced by OL. तो बेटा जी पहले रूल के मुताबिक हमने अल्केन का ई खत्म करके अल्केनोल बनाना है. और पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द कार्बन्स टू विच हाइड्रोक्सिल इज अटैच्ड. अच्छा, फिर उसके बाद बेटा जी सेकंड रूल, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय नंबरिंग, नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम. यानी आप उस कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस सेंस से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सिल जैसे फंक्शनल ग्रुप को लो से लो पोजीशन नंबर मिलता हो. तो बेटा जी देखें पहली एग्जांपल जो है वो CH3OH है, इसका नाम क्या हो गया, मीथेनोल. इसी तरह से CH3CH2 जो है OH है, तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोल. ठीक हो गया ना. लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2OH. तो बेटा जी 1 2 3, अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 प्रोपेनोल. ठीक हो गया ना जी. क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जरा देखें मैंने आपके लिए जो है ये बनाया हुआ है आइसो. चलिए इसी को मैं बना देता हूं ताकि आपको जरा डिफरेंट तरह से भी नजर आ जाए. CH3CH3 1 2 3. अब इसका नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनोल, जिसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो इस तरह से बेटा जी ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. लो जी, तो अब जो है नंबरिंग के दूसरे रूल के बाद बेटा जी जरा देख लें, यानी कि हमने और भी एग्जांपल्स हैं आपकी किताब में, हम उनको भी सबको ट्राई कर लेते हैं एक दफा, ताकि आपका जो है वो नॉमेनक्लेचर वाला जो है, हालांकि ये मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो देखें 1 2 3 4, उसने हाइड्रोक्सिल जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं. तो अब आप
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गई 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल इस कार्बन पे पाया जाता है, तो नाम होगा 1-ब्यूटेनोल। इसका कॉमन नेम क्या है? जो है N-ब्यूटाइल अल्कोहल, N-ब्यूटाइल अल्कोहल। मैं साथ कॉमन नेम भी आपको बताता जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 हाइड्रोक्सल अब इधर लगा दिया गया है, तो इसके 3-4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसके 3 के लिए 1 हाइड्रोजन, इसके 4 पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन, इसके 3। नंबरिंग इस सेंस से करेंगे 2 3 4, क्योंकि इधर से हाइड्रोक्सल को लोअर पोजीशन नंबर मिलता है। तो बेटा जी 2-ब्यूटेनोल, और इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है जी। तो इफ मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच, रूल नंबर 3 बेटा जी, दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सफिक्स। उनसे आप सफिक्स आखिर में लगाएंगे। डाइओल, अगर 2 हाइड्रोक्सिल है डाइओल, 3 है तो ट्राइओल, एटसेट्रा। तो नाम उनका कैसे लिखेंगे वो जरा देखें कि एक नाम दिया जा रहा है CH2। चैप्टर 8 में हमने ग्लाइकोल्स बनाए थे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथीन से। बड़ा 1 2 इथेन, इथेन 1 2 इथेन डाइओल, पहले पोजीशन नंबर लगाने हैं, फिर हाइफन 1 2 इथेन डाइओल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। इस तरह से 1 2 3 हाइड्रोक्सल, 1 हाइड्रोक्सल, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी है, ये बेटा जी क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी है। तो अब नंबरिंग 1 2 3 जैसे मर्जी कर लेंगे, जैसी बात ही है। तो अब 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, और ये ग्लिसरोल भी इसका कॉमन नेम है, ग्लिसरीन भी, क्योंकि ये ग्लिसरीन में पाया जाता है तो इसलिए इसको जो है वो ग्लिसरीन भी कह दिया जाता है, ग्लिसरोल ग्लिसरीन जी। लेकिन असल इसका ग्लिसरोल है। अब रूल नंबर 4 देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दी अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स वो हैं जिनकी कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल भी। तो नंबर इन सच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट्स द लोअर नंबर। हमने लोअर नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको लोअर नंबर देना है बजाय किसके? रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड की बजाय। आगे बताओ बेटा जी, इस तरह से किया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 OH। देखिए नंबरिंग इधर से भी की जा सकती है, 1 2 3 4 1 2, इसमें डबल बॉन्ड के जैसा मिलता है 1 2 3 4, लेकिन इधर से हम नंबरिंग की है क्योंकि हाइड्रोक्सिल इधर से मिलता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? 2 ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का ई नहीं लिखा गया, 1 ओल, 1 ओल। पहली पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल का क्या आ गया? OL आ गया। तो बेटे बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज जो है नॉट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। चले अल्कीन के अंदर तो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेफर हो गया, लेकिन अगर जो है वो कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव ना हो बल्कि उससे भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों, तो फिर हम हाइड्रोक्सिल को जो है एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। मसलन देखें जो है पहला ये CH3 CHOH और C डबल बॉन्ड OH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सिल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, 1 2 3। तो बेटा जी 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ई की जगह पे क्या आ गया? आइक एसिड। ठीक है जी। ये बड़ा जी कॉमन नेम है इसका है लैक्टिक एसिड, जो दही में पाया जाता है। किसमें? दही में। अच्छा जी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये एक ये वाला बना हुआ है, एक 2 हाइड्रोक्सिल आ गया है, लेकिन मैंने C डबल बॉन्ड OH को खोल के लिख लिया है ताकि आपको आसानी से समझा सके। नंबरिंग कर ले 1 2 3 4। तो बेटा जी 2 3 डाईहाइड्रोक्सी जो है ब्यूटेन
अब कार्बोक्साइल ग्रुप भी 2 है, तो ब्यूटेन का ई नहीं, ब्यूटेन का ई लगा के 1,4 डाइआइक एसिड, मेरे ख्याल में इधर से मेरा सर खुद ही आ रहा है, तो डाइआइक ऐसे कर लेते हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बड़ा जी 1 और 4 डाइआइक एसिड, ये इस तरह से है। तो बड़ा जी टेबल को देखें, कॉमन नेम भी और ट्राइबल IUPAC नेम भी दिए गए हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।